तो लगातार हमारी खास कवरेज जारी है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, वोट अभी तक आपने अगर नहीं किया है तो अब आप वोट कीजिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए और ट्वीट कर दीजिए #VoteForDilly पर अपनी तस्वीर। अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन, कांग्रेस की तरफ से हम कह रहे थे कि कोई चेहरा अब तक सामने नहीं आया है, अजय माकन सामने आए। अजय माकन ने कुछ देर पहले रजौरी गार्डन में वोट डाला। वोट डालने के बाद अजय माकन ने कहा कि दिल्ली में अच्छी और संवेदनशील सरकार के लिए जनता कांग्रेस को वोट कर रही है, कांग्रेस को वोट करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर तू मैं वाली सरकार चाहते हो तो किसी को भी वोट कर दो। ये अजय माकन अपने परिवार के साथ पहुंचे वोट डालने के लिए। हालांकि कांग्रेस बहुत एग्रेसिवली कैंपेन जरूर कर रही थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर की इनफाइटिंग पर क्या कहेंगे अजय माकन, क्योंकि निशाना अजय माकन को बनाएंगे। रविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हुए हैं, बरखा शुक्ला जो है वो बीजेपी में शामिल हुई और सीधे तौर पर कहा कि चुनाव में कांग्रेस के अंदर खाते काफी लड़ाई रही है और उसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। खैर ये वोटर डिसाइड करेगा। मीनाक्षी लेखी दूसरी तरफ वोट करने पहुंची हैं। भारतीय जनता पार्टी इसे एक अग्नि परीक्षा बता रही है और कह रही है कि एमसीडी में दोबारा वो काबिज होगी। कितनी सीटों की एक्सपेक्टेशन है आप लोग की वापसी हो रही थी? हमारे विधानसभा के उपचुनाव और कॉर्पोरेशन के उपचुनाव दोनों के उपचुनाव के नतीजे बहुत उत्साहवर्धक रहे। कांग्रेस पार्टी वापस बाउंस कर रही है और कांग्रेस पार्टी के 9% से बढ़कर के 30 और 33% दोनों चुनावों में हुआ है और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और दिल्ली की जनता को सेंसिबल गवर्नेंस के लिए वोट देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी एक सेंसिबल गवर्नेंस, समझदारी वाली सरकार दिल्ली में देगी। आपस में तू मैं की अगर नया कोई राउंड चाहते हैं तो वो बीजेपी या आम आदमी पार्टी दोनों में से किसी को दे दें। अगर आपस में दोबारा से तू मैं चाहते हैं, अगर पॉजिटिव गवर्नेंस चाहते हैं, सेंसिबल गवर्नेंस चाहते हैं, जिस तरीके का हम लोगों ने शासन पिछले सालों में दिया है, तो केवल कांग्रेस पार्टी ही उसका एक उत्तर है। मेरा सबसे यही आग्रह है कि देश के विकास का जो यज्ञ चल रहा है उसमें आप भी अपनी आहुति डालें, हाथ से जो आहुति वोट के रूप में डालें ताकि देश आगे विकासशील से विकसित की ओर बढ़ सके। अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं। एक तस्वीर है तुगलकाबाद की, जहां वोटिंग के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। इन तस्वीरों से आप भी प्रेरणा लीजिए और वोट कीजिए। दूसरी तस्वीर कृष्णा नगर की, ईस्ट दिल्ली की, जहां बुजुर्ग सबसे पहले, सुबह के वक्त हमने देखा था सीनियर सिटीजन्स भी पहुंच रहे थे, बुजुर्ग सबसे पहले पोलिंग बूथ पर पहुंचे और वोट दिया। तीसरी तस्वीर युवा वोटरों की है। ये एमसीडी चुनाव पर जी न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज और युवा वोटर अब वोट करता हुआ ये तीसरी तस्वीर में नजर आ रहा है। दिल्ली का धाकड़ वोटर इस वक्त कर रहा है वोट और आप भी निकलिए घर से बाहर, वोट कीजिए और उसके बाद फिर बाकी काम कीजिए। कितनी उम्र है आपकी? जो धाकड़ वोटर हैं वो हैं सीनियर सिटीजन्स। जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, जो सीनियर सिटीजन्स थे वो घर से बाहर निकले और जिस तरह से आप ये निशान देख रहे हैं, ये निशान ये बताता है कि किस तरह से मताधिकार का प्रयोग किया। सर, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले आप लोग वोटिंग करने आ गए? हाँ जी, अपनी जिम्मेदारी है जी, उसको पूरा करना है। और धाकड़ वोटर है एकदम आप? है जी, धाकड़ वोटर है पूर्वी दिल्ली? हाँ जी पूरे जी। और किन मुद्दों पर पूर्वी दिल्ली की जो जनता है और खासकर कृष्णानगर के लोग हैं वो वोट दे रहे हैं? मुद्दे तो पुराने ही हैं जी, चले आ रहे हैं, सॉल्व कोई भी नहीं करता है, बस उन्हीं को लेकर आए। कुछ देखो बदलाव होता है कि नहीं होता है, क्या है, अपनी कोशिश तो यही है। हम तो कहते हैं अपने अधिकार का प्रयोग करो, अपना जो वोट है दो। सर, जो लोग अभी तक घरों में हैं, सो रहे हैं, उनसे आपकी क्या अपील है? मैं उनको जाऊंगा, घर घर से लेके आऊंगा वोट। एक वोट बहुत कीमती है हमारे लिए। एक वोट भी पीछे रह गया तो हमारा कैंडिडेट हारने की उम्मीद है, इसलिए हम घर घर से निकाल के लाएंगे सबको और पूरी वोटिंग करवाएंगे यार। दिल्ली एमसीडी चुनाव में वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में युवा वोटर्स भी पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा वोटर्स हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप
वोट डालने आई हैं, क्या किस तरह से आपने मतलब ये सोचा कि किसको वोट डालना है? क्या कुछ रिसर्च भी करी आपने? एक्चुअली पहले तो यही हमने लास्ट टाइम क्या बोलते हैं केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को वोट डाल के जेल भी लिया। देखा हमने कि कुछ होता है नहीं होता है, काफ़ी कुछ हमने मतलब सहन किया, लेकिन कुछ ज़्यादा इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब उस हिसाब से एक्चुअली किसी भी पार्टी को आप वोट डालोगे तो एक तो मतलब इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन ये एरिया भी ठीक ही है। लेकिन अगर हम दिल्ली से इस एरिया से थोड़ा बाहर जाते हैं तो काफ़ी गंदगी, काफ़ी मतलब जगह जगह ट्रैफिक की दिक्कत, जगह जगह हर तरह की दिक्कत हमें आती है। तो इस वजह से हमने इस बारी केजरीवाल ने तो बहुत वादे किए, सारे वादे उसके ऐसे ही चले गए, तो इस बारी हमने सोचा कि हम बीजेपी को वोट डाल के आते हैं। ठीक है, आप बताइए, आप जब वोट डालने गए हैं तो आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पर्सन को चाहिए होता है कि नीट एंड क्लीन रहे उसकी सिटी, बट यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे तो ठीक है, बट यहाँ से दिल्ली, वही मैं कहूँगा दिल्ली से यहाँ थोड़ा सिविल लाइन से अगर बाहर जाएंगे तो वो काफ़ी गंदगी दिखेगी। एंड दूसरा यहाँ पे रेड लाइट का बहुत प्रॉब्लम है, काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए हैं यहाँ पे सिविल लाइन्स मेट्रो स्टेशन के पास। हाँ, तो यहाँ पे मोस्टली बहुत एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ की रेड लाइट कभी ओके नहीं रहती। ये मेन तो बहुत सारे मुद्दे हैं युवाओं के पास, और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वो आज अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो सिविल लाइन्स के लोग तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि मुख्यमंत्री का इलाका है इसलिए थोड़ी बहुत सफाई हो जाती है, यहां से जरा बाहर निकलिए तो सफाई नहीं होती, इसलिए हमारा मुद्दा तो ये रहेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी एमसीडी चुनाव में परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे, और हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और ईमानदारी से सभी प्रभावित हैं, दिल्ली वाले भी प्रभावित हैं, इसलिए दिल्ली वाले आज बीजेपी को वोट कर रहे हैं। सर, पिछले 10 सालों से बीजेपी का राज है एमसीडी में, और इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पहली बार मैदान में उतरी है। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर दिल्ली की जनता वोट कर रही है? नहीं, मुद्दे तो बड़े स्पष्ट हैं कि भारत के 125 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, उनके काम से, उनकी ईमानदारी से, उनकी प्रामाणिकता से, उनकी सोच से, उनके विजन से इतने अधिक प्रभावित हैं कि वो सारे देश में मोदी जी से प्रेरणा लेके काम करने वाले कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक जीवन में एक फ़ौज देखना चाहते हैं। और अगर भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि भारत की राजधानी को भी ऊंचाइयों पर पहुंचना होगा। और इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी बहुत गहराई से काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मज़दूरों के उत्थान के लिए, और जिसे कहते हैं सर्वांगीण विकास भारत का करना चाहते हैं, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि भारत की राजधानी दिल्ली में भी ऐसे ही कार्यकर्ता जो है सत्ता के अंदर आए। पहले दिल्ली नगर निगम में आए, उसके बाद दिल्ली की सरकार में आए।